हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे एनईपी के सेमेस्टर 1 का पेपर है। इसके पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग देखे थे फीफो मेथड ऑफ मटेरियल इशू। मटेरियल इशू करते समय फीफो मेथड कैसे फॉलो किया जाता है उसका हम स्टोर्स लेजर बना के देखे थे। आज के क्लास में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज आवर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। एक और मेथड होता है लीफो। लीफो हमारे सिलेबस पे नहीं है, हम पढ़ेंगे फीफो, पढ़े थे ऑलरेडी। सेकेंड मेथड जो हमारे सिलेबस में है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ मटेरियल इशू, दैट इज वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, ये जो एवरेज है ये दो तरीके का एवरेज होता है। एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है देखना। जैसे फॉर एग्जांपल हम 100 यूनिट्स खरीदे एट 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम 50 यूनिट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? अगर हम सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं तो सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा? पहले 10 में खरीदे, फिर 12 में खरीदे, डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज प्राइस कितना हुआ? 11 रुपीज पर यूनिट। ये 11 रुपीज पर यूनिट को बोलते हैं सिंपल एवरेज। क्लियर? वेटेड एवरेज किसको बोलते हैं? वेटेड एवरेज कंसीडर करता है कितना यूनिट्स खरीदे उसको भी। ठीक है, तो हम 100 यूनिट्स खरीदे 10 रुपए में, 1000 रुपए दिए। फिर 50 यूनिट खरीदे 12 रुपए में, तो कितना? 600 रुपए दिए, डिवाइडेड बाय टोटल कितना यूनिट खरीदे? 150। तो ये जो यूनिट का कॉस्ट आएगा, ये कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो कितना आएगा देखना, 1000 और 600, 1600 डिवाइडेड बाय 150, 10.67। तो ये जो 10.67 पर यूनिट प्राइस पड़ा, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो दो टाइप का एवरेज होता है, एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज जो है क्वांटिटी को कंसिडर नहीं करता। सिंपल एवरेज क्या बोलता है कि एक बार 10 में खरीदे, एक बार 10 में खरीदे, एक बार 12 में खरीदे, तो एवरेज प्राइस कितना हुआ? 11। ये क्वांटिटी को कंसिडर नहीं करता, सिर्फ प्राइस को देखता है। एक बार 10 रुपए, एक बार 12 रुपए, तो एवरेज हुआ 11। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। क्लियर? वेटेड एवरेज क्या करता है? वेटेड एवरेज इसको तो देखता ही है, साथ ही साथ यूनिट्स को भी कंसिडर करेगा। ठीक है, यहां हम कैसे निकालते हैं? टोटल कितना रुपए लगा डिवाइडेड बाय टोटल कितना यूनिट्स आया, तो प्राइस पर यूनिट हुआ 10.67। क्लियर है? तो वेटेड एवरेज एक सही तरीका है एवरेज निकालने का। सिंपल एवरेज सही तरीका नहीं है एवरेजिंग करने का, इसलिए हमारे सिलेबस के अंदर वेटेड एवरेज मेथड दिया हुआ है। सिंपल एवरेज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एग्जाम में जो आएगा वो होगा वेटेड एवरेज। क्लियर है? तो हमको वेटेड एवरेज निकालना तो आ गया। एक क्वेश्चन देखते हैं वेटेड एवरेज के ऊपर, देखना। Following information is given in respect of an item of material. ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स 2 रुपए पे परचेज किए, फिर परचेज किए, फिर इशू किए, फिर परचेज किए, फिर इशू किए। ठीक है, हमको क्या करना है? प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर यूजिंग विच मेथड? यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो हमको स्टोर्स लेजर बना के दिखाना है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के हिसाब से। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा डेट। ठीक है, फिर आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में 3 आएगा,
क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ठीक है, डेट आया, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आया, क्वांटिटी, डेट एंड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आएगा परचेज, जो हम परचेज किए हैं। ठीक है, परचेज में भी सेम, कितना क्वांटिटी, क्या रेट पे, और टोटल वैल्यू कितना हुआ। ठीक है, उसके बाद परचेज किए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, उसके बाद इशू करेंगे। इशू में भी सेम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ठीक है, और लास्ट में बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का भी सेम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। क्लियर है ये? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स का, कितने तारीख को? 1 तारीख को। तो 1 अप्रैल को देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स एट 2 रुपीज पर यूनिट। टोटल वैल्यू इज 200। कुछ भी उस दिन और परचेज हुआ नहीं, परचेज तो 5 तारीख को हुआ है, कुछ भी इश्यू हुआ नहीं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक वही रहेगा, सेम क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग था वही आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 1 तारीख का, ये बनेगा ओपनिंग स्टॉक कब? 5 तारीख को, राइट? 5 तारीख को ये बनेगा ओपनिंग स्टॉक। 54 ओपनिंग स्टॉक बनेगा 100, 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए। क्लियर? अब परचेज हुआ उस दिन, परचेज हुआ 200 यूनिट 1.5 के हिसाब से। ठीक है, तो परचेज करेंगे 200 यूनिट्स 1.5 के हिसाब से, टोटल वैल्यू हुआ 300। क्लियर? उस दिन कुछ भी इशू हुआ क्या? नो सर, कुछ भी इशू नहीं हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना? 100 पहले था, 200 अभी आया, तो 300 हुआ क्वांटिटी। अभी जो प्राइस है, प्राइस कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज से। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे देखना। मैं किस तारीख का, किस दिन का वेटेड एवरेज निकाल रहा हूं? 5 तारीख का वेटेड एवरेज निकाल रहा हूं। ठीक है, तो 100 यूनिट था 2 रुपए के हिसाब से, प्लस 200 यूनिट और खरीदे 1.5 रुपए के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 300। तो आ जाएगा कितना होगा उस दिन का वेटेड एवरेज प्राइस? तो 200 और 300, 500 डिवाइडेड बाय 300, 1.66, राउंड कर देता हूं 1.67। क्लियर है? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना हुआ? 1.67। ठीक है, 1.6666 हो रहा है, राउंड अप किया 7, और राउंड में ये होगा 500। क्लियर है ये? तो 5 तारीख का कंप्लीटेड। नेक्स्ट 7 तारीख को, 7 तारीख को हम फिर से 200 यूनिट्स परचेज किए 2.5 रुपए के हिसाब से। तो 7 तारीख ओपनिंग बनाएंगे, जो पिछले दिन का क्लोजिंग है, 300 यूनिट 1.67 के हिसाब से, टोटल प्राइस है 500। ठीक है, परचेज किए 200 यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से, टोटल कॉस्ट है फिर से 500। इश्यू तो कुछ भी हुआ नहीं, तो फिर क्लोजिंग में कितना बचेगा? पहले का 300, अभी का 200, 500 यूनिट्स बचेगा। ठीक है, 500 यूनिट्स बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब फिर से निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज। देखना, वेटेड एवरेज फिर से निकालेंगे। किस दिन का वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग? 7 तारीख का। ठीक है, 7 तारीख का वेटेड एवरेज निकाल रहा हूं। तो पहले मेरे पास कितना यूनिट है? 300 यूनिट्स है ओपनिंग में 1.67 के हिसाब से, 200 यूनिट और खरीदा 2.5 के हिसाब से, और टोटल कितना यूनिट्स हो गया? 500। तो निकाल दूंगा ऊपर,
500 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 500, 2 रुपीज। तो कॉस्ट आ गया यहाँ पे 2 रुपए पर यूनिट। तो टोटल कितना हो गया 1000। क्लियर है ये? तो 7 तारीख का हो गया। 7 तारीख को हमारे पास स्टॉक कितना बचा 500 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से। ये ओपनिंग बनेगा कब 18 तारीख को। 18 तारीख को ओपनिंग स्टॉक बनेगा 500 यूनिट्स 2 रुपए के हिसाब से, टोटल 1000। उस दिन कुछ भी परचेज नहीं हुआ है ना, उस दिन सिर्फ इश्यू हुआ 100। कितना रुपए में इश्यू होगा यही 2 रुपए में, जो इतना में ओपनिंग स्टॉक है। तो टोटल हमारे पास 400 बचा, वही 2 रुपए के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक है 800। क्लियर है ये? नेक्स्ट 18 तारीख तक हो गया है। फिर 20 तारीख को हम परचेज किए 300 यूनिट, तो 20 तारीख ओपनिंग स्टॉक ले आएंगे 400 2 के हिसाब से 800। ठीक है, परचेज किए 300 यूनिट्स 3.33 के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट कितना आया 1000। इशू तो कुछ भी हुआ नहीं। ठीक है, तो क्लोजिंग में कितना बचा, क्लोजिंग में बचा 700। प्राइस निकालेंगे है ना, प्राइस निकालेंगे फिर से। अब तो इजी आराम से निकाल सकते हो। 400 इंटू 2 800, 300 इंटू 3.3 1000 डिवाइडेड बाय 700। समझ में आया? मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं रुको। देखो वो कैसे निकालेंगे हम एवरेज कॉस्ट कब 20 तारीख का। 400 यूनिट है 2 रुपए के हिसाब से, प्लस 300 और खरीदे 3.3 के हिसाब से, टोटल 700 है। ठीक है, तो 1800 डिवाइडेड बाय 700, 2.57, राउंड कर देता हूँ 2.57। ठीक है, तो ये आएगा 2.5714 आ रहा है, 57 का, और राउंड में आएगा 1800। राउंड आएगा 1-2 रुपया ऊपर नीचे, राउंड अप आएगा 1800। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा नेक्स्ट में ओपनिंग स्टॉक कब 30 तारीख को। ये तो यहाँ तक पहुंच गए। लास्ट 30 तारीख को हम मटेरियल इशू किए कितना 100। बस आखिरी 30 तारीख को इशू कर दो 100 यूनिट्स। 30 तारीख को ओपनिंग स्टॉक 700 2.57 के हिसाब से टोटल है। ठीक है, उसमें से परचेज तो कुछ हुआ नहीं, फिर से इशू हुआ 100, वही 2.57 के हिसाब से 257। ठीक है, और हमारे पास 600 बच गया 2.57 के हिसाब से। ठीक है, राउंड अप कर देंगे 1800 में से 257 गया 1543। ये भी राउंड अप है 1-2 रुपया ऊपर नीचे। क्लियर है ये? तो ये बन गया हमारा स्टोर्स। तो आई होप कि स्टोर्स लेजर तुमको समझ में आया होगा। ये जो मेथड हम फॉलो किए कौन सा मेथड था, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। क्लियर है? एवरेज दो तरीके से आ सकता है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। हमारे सिलेबस में वेटेड एवरेज है। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। के अंदर हम पहले पढ़े थे फीफो मेथड, और आज के क्लास में हम पढ़े वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।